Ji, for giving me this opportunity. Hare Krishna. Let's begin the prayers. Om Gyanti Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Vishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Padamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijanam Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Vilalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopitam Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vaishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhascha Kapa Sanghavya Evacha Patitanam Pavadebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhattavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Mataji. Sorry to interrupt. Mataji, we can't see you properly. Can you? I know. Actually, आज हमारा NVCC में यज्ञ है initiation का. So I think you can see me now. Is that okay? Yes, Mataji. Thank you. तो हमारा एक्चुअली आज एनवीसीसी में यज्ञ है, तो हम सुबह से उसी की तैयारी में थे. सो दैट्स व्हाई मैं घर जाके नहीं कर पाई. सो आई एम सॉरी, मैं टेंपल में बैठ के कर रही हूँ. एंड या आई एम हैप्पी टू बी अमंगस्ट ऑल द नगर डिवोटीज. मुझे यहाँ पर बुलाया गया है जस्ट टू शेयर समथिंग. आई थिंक अभी हम चेतना में भी मिले ही थे हम लोग थोड़ी देर पहले, थोड़े दिन पहले, लाइक संडे को वगैरह हम चेतना में भी मिले थे. बट इतनी बात नहीं हो पाई. तो फिर उसके बाद ये हफ्ते में माता जी ने विलासिनी वाली मुझे कॉल किया और कुछ आके हम कनेक्ट हो सकते हैं फिर एक बार. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन. तो जितना मुझे पता है, विलासिनी वाली ने बताया कि आप लोग हर रोज सुबह मिलते हैं चैंटिंग के लिए, जो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, स्पेशली फॉर द गुड थिंग्स. क्योंकि कई बार हम इस भौतिक दुनिया में बहुत स्वाभाविक है फिसलना या डिस्ट्रैक्ट हो जाना या कमिटमेंट नहीं देना. बट देन आप लोग जिस तरह से कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली हरि नाम के लिए मिलते हैं, एक दूसरे के साथ में जब वगैरह करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है. फर्स्ट आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू ऑन दैट. आई जस्ट नाउ हैपन टू मीट अ गर्ल फ्रॉम नगर ओनली, आई थिंक सृष्टि और समवन. तो शी जस्ट केम अप टू मी एंड शी सेड, माताजी आप ही आज टॉक देने वाले हो. मैंने कहा एंड देन आई गॉट टू नो दैट शी आल्सो चैंट्स 16 राउंड्स. तो मैंने उसको पूछा कैसा लगता है. शी सेड, माताजी एवरी डे वी लुक फॉरवर्ड टू चैंटिंग 16 राउंड्स. मैंने कहा वाओ, it's a very good symptom, of looking forward to chant the 16 rounds. तो उसी से मुझे पता चल गया कि आप लोग का ये जो प्रोग्राम है कितना अच्छा चल रहा है. So thank you once again for that opportunity, for this opportunity for me to speak on this and for your continued enthusiasm. Now, chanting of the holy names, जैसे आप सब सुन भी रहे होंगे, यहाँ मेरे से पहले भी बहुत बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज ने आके आपको कुछ तो शेयर किया होगा और आपसे इंस्पिरेशन लेने लायक है. बट फिर भी सेवा के रूप में मैंने थोड़ा कुछ शेयर करना चाहूंगा. दैट chanting is the lifeline of our Krishna consciousness. जैसे एक जीवित या मृत व्यक्ति के बीच का अंतर क्या होता है, तो उसकी हार्ट की लाइन कैसे चल रही है. तो जिस तरह से हार्ट बीट जो होता है अगर स्ट्रेट हो गया तो इट्स लाइक द पर्सन इज लिविंग. बट अगर वही थोड़ा बहुत ऐसे 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 से चल रहा है, दैट मींस द पर्सन इज स्टिल लिविंग. तो सिमिलरली वैसे ही चैंटिंग इज द लाइफलाइन ऑफ आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस. जस्ट लाइक द हार्ट बीट्स कीप अस अलाइव, chanting keeps our Krishna consciousness alive. And जिस तरह से हमारे हार्ट बीट्स भी ऊपर नीचे होते हैं with some consistency of course, वैसे ही हमारे chanting के भी जो waves हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, because
ये भौतिक दुनिया बनाई ही ऐसे गई है कि जहाँ पर कुछ ना कुछ चीज हमें बॉदर करेगी, कोई ना कोई चीज हमें तकलीफ देगी, कोई ना कोई चीज हमें डिस्ट्रैक्ट करेगी। बट इन सब चीजों से गुजर कर अगर हम हमारे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हैं चैंटिंग में, देन आवर स्पिरिचुअल लाइफ इज स्टिल अलाइव। तो ये हमें समझना चाहिए। एंड मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर चैंटिंग हमारा लाइफ लाइन है, तो श्रवणम हमारा लाइफ है। Because Shravanam, actually Shravanam is the heartbeat of our Krishna consciousness. क्योंकि लाइफलाइन तभी तक हो सकती है जब तक हार्टबीट है। एंड स्मरणम जो इसके आगे का स्टेप है, दैट इज द लाइफ दैट वी ऑल लिव, दैट वी ऑल एस्पायर टू लिव। क्योंकि जब चैंटिंग अच्छा होता है तो हमारा श्रवणम इज इंटरकनेक्टेड, श्रवणम भी अच्छा होता है, और आगे जब श्रवण अच्छा होता है तो चैंटिंग भी अच्छी होती है। एंड जितना हमारा चैंटिंग और श्रवण अच्छा होता है, कीर्तन और श्रवण अच्छा होता है, उतना ही हम भगवान को स्मरण करने की शक्ति डेवलप करते हैं। बिकॉज बहुत स्वाभाविक है कि जिसके बारे में आप कॉन्टिन्यूसली सुन रहे हो, सोच रहे हो या बोल रहे हो, वही आपके चेतना में बस चुका है, वही चीज आपकी चेतना में बैठ गई है। जिस तरह से अगर सपोज आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और एग्जाम्स में आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं आता है, आपको उसके बारे में थोड़ा डर लग रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप लिख नहीं पाओगे, सो नेचुरली हम उठते बैठते सोते पीते खाते पीते हम केवल उसी चैप्टर के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये नहीं आता है, मेरा एग्जाम कैसे होगा कैसे होगा। तो उसी तरह से हम जो भी हमारे पूरे दिन में सोचते हैं, पूरे दिन में जिसके बारे में सुनते हैं, वही हमारे चैंटिंग में भी रिफ्लेक्ट करता है। सो दैट्स व्हाई सुदामा प्रभु जो चौपाटी के बहुत बड़े सिग्नल डिवोटी है, वो कहते हैं 2 hours of chanting depends on 22 hours of consciousness। कि हमारा चैंटिंग जो 2 घंटे का है वो किस पर निर्भर करता है, हमारे 22 घंटे पर निर्भर करता है कि हमारी चेतना उस समय पर कैसी है। तो जो हम सुन रहे हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, वही हमारे बोलने में आता है, या जो हम बोल रहे हैं वही हमारे सोचने में आता है। So जिस तरह से chanting is our lifeline, Shravanam is the heartbeat, then Smaranam is the life। Because जब heartbeat से जब lifeline है तो हम जीवन जी पाते हैं। एंड वो जो रस है जीवन का, वो भगवान के स्मरण में है। हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या हमारे जॉब पर जा रहे हैं, हमारे फैमिलीज को देख रहे हैं, एज अ मदर इन लॉ, एज अ डॉक्टर, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड, ये सारे ड्यूटीज को निभाते निभाते कृष्ण भावनामृत में जो हमें रस मिलता है, वो हमारा जीवन है। बिकॉज इस रस के बिना हम जीवन को जी ही नहीं पाएंगे बहुत दिनों तक, या जीवन में एक्चुअल रस नहीं रहेगा, जीवन में सत्व नहीं रहेगा। So that's how chanting is the foundation of our Krishna consciousness. And this chanting gets affected by what we hear. अगर हमें हमारा chanting better करना है, तो हमें हमारा श्रवण बहुत carefully करना चाहिए, consistently करना चाहिए और regularly करना चाहिए। So this is something I would like to establish as the foundation for today's talk, क्योंकि इसी आधार के ऊपर हम हमारे जीवन के बाकी सारे पहलू जो है अलाइन करते हैं या उसे संजोते हैं इस तरह से कि हमारा चैंटिंग, हमारा हियरिंग और हमारा स्मरण जो नेचुरल बाई प्रोडक्ट है चैंटिंग और श्रवण का, कीर्तन और श्रवण का, तो उसे हम कैसे अपने जीवन में प्रायोरिटाइज कर सके। कई बार हम सबको पता होता है कि चैंटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चैंटिंग हमारे जीवन का लाइफ लाइन है, बट फिर भी हम ऐसे प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं या हम सक्षम नहीं रहते हैं कि हम चैंटिंग को इतना अच्छा इम्पोर्टेंस दे सके। तो वो क्यों होता है? बिकॉज आइदर वी आर नॉट हियरिंग इनफ और वी आर नॉट इन द एसोसिएशन। क्योंकि इस भौतिक दुनिया में रहकर मंद सुमंद मतयो, जैसे भागवतम में कहा जाता है कि भौतिक दुनिया में स्पेशली इस कलयुग में हर कोई जो जन्म लिया है वो कैसा है, अल्प आयु का है और मंद सुमंद मतयो, उसकी बुद्धि बहुत मंद है। तो ऐसे समय पर हमें बाहर से स्ट्रेंथ लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो भले ही हम भटक जाए, कभी हमारा मन नहीं लगे, हमें रुचि नहीं आए, बट फिर भी हमें क्या करना चाहिए, भक्तों के सामने अपने आप को रखना चाहिए ताकि हम इससे भटके नहीं। So that effort has to be regular नहीं तो जैसे आप लोग रोज मिलकर चैंटिंग करते हैं। I can share my own example। जब मैं नई नई कृष्ण कॉन्शियसनेस में जुड़ी थी, 25-26 साल पहले,
तो एक दिन मैंने सोचा था कि नहीं, आज मुझे चैंटिंग नहीं करना है। मैं आपके जैसे अनमैरिड लड़की में से एक थी, वो 16-17 साल की थी, एंड मैंने सोचा था अरे बहुत हो गया भगवान के लिए चैंटिंग, आज मुझे चैंटिंग नहीं करना है, थोड़ा मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ। तो लग रहा था कि कुछ तो गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, बट देन मैंने कहा एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। सो मैंने चैंटिंग नहीं किया पूरा दिन, एंड शाम को उन दिनों पर वो ऐसे फोन जैसे थे डब्बे वाले फोन, सो एक माता जी का फोन आया, सेल फोन तो आया ही नहीं था। तो एक माता जी का फोन आया मुझे मेरे घर के कॉमन नंबर पर, एंड उन्होंने मुझे कहा तो मेरा कर्मी नाम लेकर, योगिता आज का चैंटिंग हो गया क्या? तो मैंने कहा माता जी आपको कैसे पता मैंने चैंटिंग नहीं किया है या मैं नहीं करने वाली थी? तो उन्होंने कहा पता नहीं, मुझे ऐसे ही लगा कि मुझे तुमको पूछना चाहिए कि तुमने चैंटिंग किया कि नहीं, और इसलिए मैंने तुमको फोन किया। तो मैंने कहा हे भगवान, अगर हम चाहे भी तो कृष्णा हमको छोड़ेंगे नहीं। So that is the compassion of the Lord. That's the greatness of the Lord. तो फिर जैसे ही माता जी ने मुझे ऐसे ये फोन करने के लिए पूछा कि चैंटिंग किया क्या, मैंने कहा यस माता जी, अब मैं पूरा 16 माला करूंगी। और फिर उस दिन मैंने 7 बजे चैंटिंग शुरू करके 9 बजे खत्म किया था। तो उस दिन मुझे आज भी ये दिन याद है। मैं अपने घर पे बालों को तेल लगा रही थी, मैंने सोचा ये आज मेरा टाइम है वगैरह वगैरह। तो ये है भक्तों का संग का इम्पोर्टेंस, जहाँ पर हम अगर चाहे भी तो भक्त हमें छोड़ते नहीं है। एंड इसीलिए मैंने कहा मंद सुमंद मत करियो, कलयुग में बहुत स्वाभाविक है भटक जाना। कभी भी आपको ऐसे लगे कि थोड़ा ऐसे मन नहीं कर रहा है या थोड़ा सा कुछ करके आ जाओ, तो अपने को भक्तों के बीच में डाल दीजिए, और आप बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे अगर कोई वक्त आपके पीछे आता है, बिकॉज इस दुनिया में लोग अपने में बिजी रहने में बहुत मस्त रहते हैं। So yes, these are 2-3 things from my side which I would like to put right in the beginning before we talk about कि कैसे चैंटिंग में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे शास्त्रों में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, नाम बिना अभिन्नत्वम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे केवलम कलमस्ते नस्ते नस्ते भगतिरन्यथा नाम नाम कृष्ण चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह। राइट, तो ऐसे भगवान का नाम जो है पूरी तरह से रस से भरा हुआ है। तो ये सारे रेफरेंसेस हमें पता है, हम उसके बारे में सुनते हैं, पर प्रैक्टिकली कैसे हम हमारे चैंटिंग को इफेक्टिव बना सके इन डे टू डे लाइफ, सो दैट विल बी द डिस्कशन टुडे। तो मैं इसको 5 C's में थोड़ा जॉट डाउन किया है, देयर विल बी मेनी मोर, बट मैंने आज के लिए 5 C's लिए हैं। ये सबसे पहला है, चैंटिंग में इम्पोर्टेंट है कनेक्शन। इस दुनिया में अगर भगवान को हम अपने संपर्क में ला सकते हैं, तो एक है, बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान ने बहुत ही मर्सीफुली इस्टेब्लिश किए हैं, जैसे शास्त्र है, अर्चा विग्रह है, गुरु है, सत्संग है, और हरिनाम स्वयं है। और उसमें बाकी सारी चीजें, जो 4 चीजें हैं, उनका एक रूप है जो हमें दिखता है, जहाँ पर हम जाके उनको पुकार सकते हैं। परंतु हरिनाम एक ऐसा भगवान का प्रकटीकरण है जो बिना किसी भौतिक बंधन के हम एक्सेस कर सकते हैं। आप जेल में रहकर भी भगवान का नाम ले सकते हैं, पाताल में रहकर भी ले सकते हैं, स्वर्ग में रहकर ले सकते हैं, दुबई के किसी सबसे बड़े टावर पर बैठकर ले सकते हैं, अमेरिका के डिज्नीलैंड में ले सकते हैं। भले ही सामने कोई डेटी हो या ना हो, कोई संग हो या ना हो, कोई शास्त्र सामने हो या ना हो, बट आप इस हरि नाम का श्रवण हमेशा ले सकते हैं। तो चैंटिंग इज एन एब्सोल्यूट कनेक्शन विद द गॉड, जो हम सब बद्ध जीवात्माओं को एक अवसर मिला है कि बिना किसी भौतिक बाधा के हम भगवान के साथ जुड़ने का ये बहुत सरल तरीका जो है, उनके नाम के द्वारा हम जुड़ सकते हैं, जो किसी भी भौतिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, बस केवल नाम स्मरण से। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है द्रौपदी का, कि द्रौपदी अपने बहुत ही असहनीय परिस्थिति में थी, जहां पर उसके साथ इतना बड़ा अपमान हो रहा था, इतना बड़ा अत्याचार हो रहा था, और वहां के बड़े बड़े लोग जो उसके रक्षक थे, उनके 5 पति जो थे, भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, ये सब विदुर, वो सब भी हाथ पे हाथ धरे रहते, और वो किसी तरह से द्रौपदी की मदद नहीं कर पाए सिवाय सिंपैथी दिखाना और सर झुकाना। बट उस समय पर जब द्रौपदी ने देखा आज मेरे सारे क्षत्रिय योद्धा जो उनसे जुड़े हुए हैं वो सब असहनीय है, जो मेरे आसपास है वो सब मेरी मदद करने में सक्षम नहीं है, परंतु ऐसा एक व्यक्ति है जो भले ही मेरे आसपास नहीं है पर सर्वव्यापी है,
हर जगह उपस्थित है, जो भले ही मुझे दिखता नहीं है परंतु उसे मेरा सब कुछ दिख रहा है, जिसको भले ही मैं अभी मेरी पुकार उसके तक मटीरियली शायद जा नहीं सकती है, बट वो मुझे सुन सकता है। और जिसके जिसके संपर्क में आने के लिए मुझे कोई भौतिक चीज की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे करके द्रौपदी ने अपने भगवान को पुकारा, गोविंद दामोदर हे माधवा, ऐसे करके जब वो पुकारने लगी तो भगवान कृष्ण उनको वहीं से जो है उन्होंने उनको साड़ी प्रदान की। तो जैसे हमने सुना कि हरिनाम के साथ कनेक्शन के लिए अभी किसी भौतिक चीज की आवश्यकता नहीं है, हम किसी भी परिस्थिति में हो हम इस हरिनाम से अपना संपर्क जोड़ सकते हैं। सो हरिदास ठाकुर जब उनको पीटा जा रहा था 22 मार्केट प्लेसेस में, या जब वो एक अच्छे भजन कुटीर में बैठ के जब जप कर रहे थे, तभी भी वो हमेशा हरिनाम के साथ संपर्क में थे और कभी किसी भौतिक परिस्थिति से वो प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि हरिनाम जो है उनके लिए एक्सेसिबल था। सो दिस इज फर्स्ट विच इज कनेक्शन। हमारे जीवन की किसी भी परिस्थिति में भले बाकी कुछ एक्सेस, जस्ट 1 मिनट है, हरे कृष्ण। यस, तो हमारे जीवन की किसी भी परिस्थिति में भगवान और किसी रूप में हमारे सामने प्रकट हो या ना हो, परंतु हरिनाम के रूप में हमारे जीवन के हर परिस्थिति में हमारे साथ रह सकते हैं। जब आप बहुत ही ज्यादा तकलीफों से गुजर रहे हैं, दूसरे आपको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसी कोई भौतिक चीजें हैं जिससे आप ऊपर उठना चाहते हैं बट आप उठ नहीं पा रहे हैं, आपका ही लेजीनेस या हमारा ही कभी अनर्थ था, या हमारे कोई परिस्थिति है, कभी लक्ष्मी का प्रॉब्लम, कभी रिलेशनशिप्स का प्रॉब्लम, कभी हेल्थ का प्रॉब्लम, कभी किसी और चीज का प्रॉब्लम, इन सारे प्रॉब्लम्स में अगर हम डेस्परेटली भगवान को पुकारते हैं अपने पूरे सिंसियरिटी के साथ, प्रामाणिकता के साथ, तो भगवान जरूर ऐसे रिपीट करते हैं। मुझे खुद को याद है, मैं ये एग्जाम्पल्स इसलिए नहीं बता रही थी कि मैं केंद्र में हूँ, बट जैसे मेरे जैसे तुच्छ जीव को भी ये अनुभव है, तो बाकी सब जो भक्त हैं तो इतने महान हैं, उनके साथ और क्या क्या अनुभव नहीं हो सकते हैं। सो जब मैं खुद ऐसे ही क्राइसिस से गुजर रही थी, जब अनमैरिड लड़की के रूप में घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे, स्पिरिचुअल लाइफ में इतना कुछ नहीं हो रहा था, ऑफिस में प्रॉब्लम चल रहा था, पढ़ाई में इतने कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी एट द एज ऑफ लाइक 17-18। मतलब उस समय पर आज लगता है अरे बाप रे, वो टूटने के लिए कुछ था ही नहीं इतना, बट देन यस, इट वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर मी टू टेक। तो मुझे आज भी याद है, मैं मेरे नानी के घर में बैठ के विट्ठल रुक्मिणी का फोटो था एंड हाथ में माला थी, एंड मैं दबादब रोते 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 मैं हरे कृष्ण महामंत्र ले रही थी, और मैं कह रही थी भगवान प्लीज मेरी मदद करिए कि मैं इन सबसे ऊपर उठ के आपकी भक्ति अच्छे से कर पाऊँ। ये सब सवार दीजिए वो मैं नहीं कह रही हूँ, बट इन सब में भी मुझे स्ट्रेंथ दीजिए कि मैं आपकी भक्ति कभी नहीं छोड़ू इन सारी परिस्थितियों की वजह से, और हो सके तो थोड़ी सी मदद करते हैं। आज ही मुझे याद है, मैं ऐसे प्रार्थना कर रही थी, और तब से लेकर आज तक मुझे लगता है मैंने ऐसा चैंटिंग कभी नहीं किया है, बिकॉज वो जो डेस्परेट सिचुएशन था मेरे जीवन में, जहाँ पर मुझे लगा ना मेरे माँ बाप मदद कर सकते हैं, ना मेरे फ्रेंड्स मदद कर सकते हैं, ना मेरे रिलेटिव्स मदद कर सकते हैं, ना मेरे जो बाहर का कोई व्यक्ति मदद नहीं कर सकता है, बिकॉज इसे मुझे झेलना है जो भी झेलना है। तो तभी वो चैंटिंग मैंने जो ऐसे किया था, जो मेरे खुद के लिए अगर मुझे कोई पूछे कि आपका चैंटिंग कब हुआ था तो मैं अच्छा हुआ था, तो मैं कह सकती हूँ कि वो जो चैंटिंग है मैं आज भी उसके लिए आपके लिए। तो जैसे ही जब चीजें ठीक हो जाती है तो हम कृतज्ञ कृतज्ञ जीव हम क्या करते हैं, इसको केयरफुली नहीं लेते हैं, फिर हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं। तो कभी कभी ये सारे सिचुएशंस जो है हमारी चैंटिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो इन परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, इन परिस्थितियों में भगवान का शरण होना चाहिए। ये है पहला सी कनेक्शन, कि वो किसी भी सिचुएशन में एक्सेसिबल है, और किसी भी परिस्थिति में जब हम असहाय हैं तब वो एक्सेसिबल है, तब हम सबसे ज्यादा भगवान से जुड़ सकते हैं, क्योंकि और सबसे हमारे संबंध कट चुके हैं, जैसे गजेंद्र के साथ भी हुआ था। सेकेंड सी है हमारा चैंटिंग, जब हम कनेक्ट करता है तो फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। तो जैसे मैंने कहा, जैसे ही थोड़ी सी परिस्थिति सुधर जाती है तो हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं, तो हमें प्रतिदिन अपने आप को रिमाइंडर देना चाहिए। तो देखो इस दिन जैसे मैंने आतुरता से प्रार्थना की थी, मेरा चैंटिंग हमेशा ऐसे होना चाहिए, जबकि
प्रैक्टिकली ऐसे नहीं भी हो सकता है, कभी कभी हम, मेरा भी चैंटिंग बहुत ही ऊपर नीचे चलता रहता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बट अदरवाइज ये 16 माला तो विदाउट डाउट, एंड जितना हो सके उतना भक्तों के सामने करेंगे तो क्वालिटी भी मेंटेन रखा करेंगे। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि संग बहुत आवश्यक है, और ताकि हम बार बार अपने आप को याद दिला सके, हम भूल जाए तो कोई और हमें याद दिलाए। जैसे निताई सेवनी मात्रे भी पूर्णा में इधर थे, तो वो कहीं किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में गए थे, तो वो बता रहे थे, तो उन्होंने वो डिवोटी के यहाँ पर बैच देखा, डिवोटी या कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, तो जनरली वो बैचेस पहनते हैं, तो वो बैच देखा था, उन्होंने वो बैच देखा था, और वो बैच पे लिखा था कि रिमाइंड मी इफ आई फॉरगेट टू स्माइल, ऐसे लिखा था उन्होंने। तो माता जी ने वो देखा और उनको लगा कि मुझे अभी इसको कृष्ण कॉन्शियस बनाना चाहिए। कैसे कृष्ण कॉन्शियस बनाना चाहिए? रिमाइंड मी इफ आई एम फॉरगेटफुल ऑफ कृष्ण। तो ये माता जी का रियलाइजेशन था कि ऐसा कुछ हुआ तो हमें भी ऐसे बैच रख के घूमना चाहिए कि मैं भूल जाऊं, सॉरी सम डिस्टर्बेंस, बट सम अदर। तो ऐसा कुछ कभी भूलने की परिस्थिति भी आई तो हम अपने आप को याद दिला सकते हैं। सो ऐसे हमें एक दूसरे को भक्तों के संग के रूप में हमें याद दिलाते रहना चाहिए कि कभी हम कृष्ण को भूले नहीं। So that's why the association of devotees is very, very important. And that association of devotees helps us to maintain the consistency. So this is the second C. First is connection, second is consistency, जिनके बारे में already हमने शुरुआत में डिस्कस किया, और अभी भी मैंने थोड़ा बताया कि कैसे कंसिस्टेंसी बहुत आवश्यक है ताकि हमारा कनेक्शन बना रहे। Then the third C comes in terms of craft. जब कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है और हम कंस्टेंटली अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, मेरा क्या बैकग्राउंड रहा है, मैं कभी भूलना नहीं चाहिए कि मैं किस परिस्थिति से, मगर अगर मैं आज भक्त नहीं होती तो मेरा सिचुएशन कितना डिफरेंट होता, मैं कितना इस भौतिक जगत में और तड़प रही होती, तरस रही होती सही सुख के लिए, आनंद के लिए, या सड़ रही होती है somewhere. Prabhupada says, if not in Krishna consciousness, you would have been rotting somewhere in the material world. So उस तरह से भी हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भक्ति में आके हमें कितना आनंद मिला है। लाइक मैं हमेशा ये लड़कियों से कहती हूँ, ऐसा एक मेनू बताइए जो आपने नहीं खाया है इस बार में आने के बाद। स्पेशली हमने 25-30 साल से जब हम मैं गर्ल्स कैंप वगैरह करती हूँ, विशाखापट्टनम को मैं असिस्ट करते आ रही हूँ इतने सालों में, तो इतने मेनूज खाए हैं हमने, इतने बारबेक्यूज खाए हैं, सिजलर्स खाए हैं, लजानिया खाया है, रशियन सैलेड खाया है, पिज्जा खाया है, या मतलब नाम भी नहीं पता ऐसी ऐसी चीजें की डिश हमने खाए हैं। तो भक्ति में आने के बाद हमने क्या क्या छोड़ा है, उससे कई ज्यादा क्या क्या एंजॉय किया है, उसका लिस्ट बहुत बड़ा है। हम डिस्पोज में जाकर पैसा देकर नाचते हैं, बट यहाँ पर भक्ति में हम मुफ्त में ही नाचने लगते हैं। हर दिन, मतलब कई बार शादियों में लोग नाचने के लिए पैसे देते हैं, बैंड बाजा का वगैरह पैसा देते हैं, बट देन यहाँ पर हम कैसे देखते हैं कि यहाँ पे जब हम संडे बीच में नाचते हैं हमें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होती, बहुत स्वाभाविक है हमारे नाचना। तो मैं कई बार शादियों में वगैरह मेरे रिलेटिव से कहती हूँ, आपको तो पैसे देके नाचना पड़ता है, आपको शादी के लिए रुकना पड़ता है नाचने के लिए, हमारे मंदिर आपको रोज नाचने मिलेगा। राइट, पनीर खा खा के हम लोग उग गए हैं, क्योंकि इतना पनीर खाया है हर इस्कॉन के इसमें। तो हमें भक्ति में आने के बाद वो चीजें गिननी चाहिए जो हमें मिली है, और ना कि जो छूट गई है, जैसे चाय छूट गया, कॉफी छूट गया, बट चाय कॉफी के बदले कितना कुछ मिला है। एंड अनियन छूट गया, गार्लिक छूट गया, या कोई नॉनवेज है तो नॉनवेज छूट गया, अरे बट हम पूरे कॉन्टिनेंटल डिशेस खा रहे हैं। राइट, तो एक फ्रेंड शायद जिन लोगों को भक्ति अच्छी नहीं लगती है, ऐसे फ्रेंड्स छूट गए होंगे जो कभी सच्चे फ्रेंड्स थे ही नहीं, बिकॉज वो आपके वैल्यू को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए, आपके सब्सटेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए जब आपने स्पिरिचुअल लाइफ का चॉइस किया था, तो वो कभी भी वैसे सही फ्रेंड्स नहीं होते हैं। बट जो फ्रेंड्स आपके चॉइस में भी आपके साथ रहते हैं, स्पेशली वो चॉइस अगर स्पिरिचुअल लाइफ की या सही चॉइस हो, धर्म के पथ पर चलने वाली, तो वो सच्चे फ्रेंड्स हैं। भले वो आपके जैसे नहीं बने, नो प्रॉब्लम, बट वो आपको फिर भी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको कम नहीं करते हैं, आपको डिस्टेंस नहीं रखते हैं। सो दोज आर द ट्रू फ्रेंड्स। तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि हमने कितना पाया है, ना कि कितना खोया है। और जब हम ये सब चीजें ध्यान रखते हैं तो क्राइंग बिकम्स नेचुरल। नाउ क्राई डज नॉट मीन कि दबा दब मगरमच्छ के आंसू की तरह आने चाहिए। क्राई मीन्स अंदर से हमें लगना चाहिए कि कृष्ण, यस, अगर मैं आपके चरणों पे नहीं होती, अगर मैं आज ये हरिनाम नहीं ले रही होती, तो मैं कहाँ सड़ रही होती। और भक्ति में आने के बाद मुझे कितना कुछ मिला है, वही मिला है जो अर्थ है।
जो जिसका कोई अर्थ है, कोई मूल्य है, और क्या छूट रहा है, जिसका अनअर्थ है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, या जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसी चीजें छूट रही हैं। और कौन सी चीज मिल रही है, जिसका कोई अर्थ है। तो इसकी वजह से हम भगवान को बहुत सिंसियरली क्राई आउट करते हैं दैट कृष्णा, I'm so grateful that you have given me this opportunity to be Krishna conscious, to chant your holy names, जो बहुत जन्मों जन्मों के बाद किसी को अवसर मिलता है। तो ये है थर्ड सी। एंड द फोर्थ सी इज द कॉन्सिक्वेंस। द कॉन्सिक्वेंस यानी कि कई बार हमको लगता है चैंटिंग जब हम करने लग रहे हैं तो सब कुछ ठीक हो जाए। जैसे जब मैं भक्ति में आई थी नया नया, मैं 7 या 8 ईयर्स में इंट्रोड्यूस हुई थी, मेरी मासी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था। बट तब तक होता है ना, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते इतना, बिकॉज उनको टेंशन होता है कौन तुम्हारे से शादी करेगा। जस्ट 1 मिनट ना, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग। So, जब मैं 7-8 years की थी तब मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया था, एंड माय फादर वाज नॉट सो मच फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जब मैं कॉलेज में थी तभी मैंने थोड़ा प्रैक्टिकली इसको इंडिपेंडेंटली में ले सकी। तो उस समय पर मुझे याद है कि आई थिंक आई वाज टॉकिंग अबाउट द फोर्थ सी व्हिच इज कॉन्सिक्वेंस। यस। तो जब मैं कॉलेज में आके जब मैंने सिंसियरली चैंटिंग करना शुरू किया तो मुझे ब्रेन फीवर हुआ था, यानी कि बुखार जो है दिन में चढ़ गया था, एंड आई वाज इन कोमा फॉर ऑलमोस्ट 48 आवर्स। डॉक्टर्स ने कह दिया था ये अभी गई, आप सबको बुला सकते हैं। सब रिलेटिव्स आ भी गए थे कि हरी बोल बोलने के लिए। तो इट इज अ मिरेकल एंड अ मैजिकल थिंग, मिस्टीरियस थिंग कि मैं आज भी हूँ, एंड मुझे भक्ति करने का चांस मिला है भक्तों की कृपा की वजह से, हरि नाम की कृपा की वजह से। अभी इसके बीच में दौरान में बहुत कुछ हुआ है, आई डोंट वांट टू हाईलाइट दैट, बट व्हाट आई वांट टू हाईलाइट है, कई बार हमको ऐसे लगता है कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सब कुछ अच्छा होता है, बट अंदर से, अंदर की शांति बढ़ती है और बाहर की। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी प्लीज। सो चैंटिंग करने से अंदर की चीजें अच्छी होती है, और जरूरी नहीं है बाहर की चीजें सब समझ जाए, बिकॉज चैंटिंग हमें इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक्सटर्नली अगर भगवान चाहे तो परिस्थितियों को बदल भी सकते हैं, बट अंदर से हमें डेफिनेटली जो परिवर्तन दिखता है जब हम चैंटिंग करते हैं, सहन शक्ति बढ़ती है, दृष्टिकोण बदलता है, कृतज्ञता बढ़ती है। तो ये जो यस। सो यह जो चैंटिंग, जब हम चैंटिंग को लेते हैं तो कैसे हमारी चीजें अंदर से बदलती है और बाहर से सेम रह सकती है। तो जब मैं उस स्टेज से मैं बाहर आई, फिर मैंने मेरा टीवाई बीकॉम किया, फिर मैं जॉब करने लगी, फिर वो सब कुछ लाइफ गोइंग ऑन। बट बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि चैंटिंग करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस, भगवान चाहे तो ठीक कर सकते हैं, बट रियल बेनिडिक्शन ऑफ चैंटिंग द होली नेम्स इज यू गेट इनर स्ट्रेंथ। बाहर की चीजें सुधरे कि नहीं सुधरे, हम जीवन को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं, हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, डिस्पाइट एनी ऑफ द थिंग्स, यू नो, दैट इज द रियल बेनिडिक्शन ऑफ चैंटिंग। तो कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो, द रियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ चैंटिंग इज दैट यू आर गेटिंग इनर स्ट्रेंथ, वेदर द एक्सटर्नल सिचुएशंस आर चेंजिंग और नॉट। सो कभी हमें ये भ्रम नहीं रखना चाहिए कि चैंटिंग करने से देखो भगवान ने मुझे क्या दिया। जैसे कोई मुझे पूछता, आज भी लोग पूछते हैं, माता जी आपने तो चैंटिंग किया था, फिर भगवान ने आपके साथ ऐसे क्यों किया। मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि जो मेरे सामने आया वो मेरा करना था, उससे गुजरने के लिए जो स्ट्रेंथ थी वो मुझे भगवान ने, जो मुझे चैंटिंग करने से मिला। सो दैट इज द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चैंटिंग। जैसे मैंने कहा रोटी की तैयारी की। Yes, so that is about the consequence कि कैसे हमें चैंटिंग का भी consequence है। It's not just बुरी बुरी एटमोसफियर, दुख पूरे मिट जाएंगे, वो कष्ट मिटे तन का, वो जो हम गाते हैं, जो गाते थे जनरली पहले, that's not the real consequence of chanting. The real consequence of chanting is to get the inner strength,
whether the situations change or not externally. They may change also if Krishna wants. If someone is really sincere, Krishna does change the external situation also. But at times, or many a times when it doesn't change, we still remain true to our chanting. And हम ये भ्रम निकाल देते हैं कि चैंटिंग करने से सब अच्छा होता है, और नहीं भी होता है तो भी हम चैंटिंग करते हैं. एंड द लास्ट सी इज चॉइस. जब हम चैंटिंग के इतने अलग अलग पहलू को समझते हैं कि कैसे चैंटिंग एक क्राई है, एक कनेक्शन है, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए, और उसका भी कॉन्सिक्वेंस है जो अंदरूनी परिवर्तन है. भगवान और भक्तों के प्रति रुचि बढ़ती है जब हम चैंटिंग अच्छा करते हैं, क्योंकि भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं, अपना रस जो है हमें अंदर से उजागर करते हैं, तो हमें भक्तों का संग अच्छा लगने लगता है, धाम जाना अच्छा लगता है, या शास्त्र सुनना पढ़ना अच्छा लगता है, मंदिर आना अच्छा लगता है. तो जितना अच्छा हम चैंटिंग करते हैं उतना ये सब कॉन्सिक्वेंस मुझे दिखता है कि अंदर से आनंद, चैतन्य रस नाम नामिना अभिन्नत्व. जैसे ही हम भगवान के साथ ये संपर्क बढ़ाते हैं हरिनाम के रूप में, अंदर से भक्ति की लहर, आनंद की लहर उमड़ने लगती है, और भक्ति का हर एक अंग जो है उतना ही सुंदर लगने लगता है जितना चैंटिंग अच्छा लगता है. सो दैट इज अ रियल कॉन्सिक्वेंस. एंड जब इतना आपके भक्ति के जो उमंग है वो अंदर प्रबल होकर उमड़ रही है, तो क्या होता है, हम चॉइस मेंटेन रखते हैं. बट जब तक ये भक्ति का अनुभव हमें अंदर से नहीं होता है, वो आनंद का, सच्चिदानंद विग्रह में से वो आनंद का अनुभव जब हमारे अंदर नहीं हो रहा है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं, उसका अनुभव अगर नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे हम चैंटिंग का चॉइस जो है हमारा पीछे छूटने लगता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कॉन्सिक्वेंस को अच्छे से समझें कि अंदर से परिवर्तन बढ़ता है और बाहर से भक्ति के कार्यों में रुचि बढ़ती है, और ये दोनों जब होता है तो हमारा चॉइस जो हमें चैंटिंग करते रहना है, ये आपका पल पल का चॉइस है. दीक्षा के समय पर हम इसे फॉर्मलाइज करते हैं. जैसे हमने सुना परसों दीक्षा हुई है, यहाँ पे कुछ 600-700 लोगों की दीक्षा थी, बट महाराज की तबियत की वजह से 300-350 के आसपास हुई है, दूसरा भी होने वाला है. तो ये जो दीक्षा है और कुछ नहीं है परंतु वंस अगेन रिकंफर्मेशन कि जो मैंने उस समय पर जो अब तक मैं करती आई हूँ उसको अभी मैं पक्के तरीके से पालन, 16 मालाचार नियम का पालन, भक्तों का संग, शास्त्रों का श्रवण अध्ययन, ये सब जो हम करते आ रहे हैं उसको हम एक भाव के रूप में लेते हैं. तो ये जो चॉइस है वो हमें पूरा जीवन निभाना पड़ता है, बिकॉज दीक्षा लेने के बाद हमारा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है गुरु के प्रति, भक्ति के मार्ग के प्रति, समर्पण के प्रति, परंतु उसमें भी हमारे पास चॉइस है कि हम उसको कितने मन से करते हैं, और वो चॉइस कब हम बनाए रख सकते हैं जब हम पहले की सीन्स जो है उसको टेक करते हैं. सो अगर हम चाहते हैं कि हमारा चैंटिंग अच्छी तरीके से चलते रहे तो आपके जो बाकी के अलग अलग पहलू है उसे भी आपको अच्छे से निभाना चाहिए, अच्छे से उनमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए. जैसे मैंने कहा, श्रवण, संग, सेवा, साधु संग, शास्त्र, इन सब में भी अगर आप बाकी के 22 घंटे बिताते हैं, आपका कॉलेज के बाद, आपका ऑफिस के बाद, आपका घर के कामों के बाद, तो आपका जो 2 घंटे का चैंटिंग है वो बहुत अच्छे से होता है. सो कंसिस्टेंसी बनाए रखना भी जरूरी है. आप कितने राउंड चैंट कर रहे हैं, कभी 1 किया, कभी 4, कभी 16. इट्स बेटर टू चैंट कंसिस्टेंट नंबर ऑफ राउंड्स. 4 डिसाइड किया है कुछ लड़कियों ने तो 4 करिए, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट फेस्टिवल में बढ़ा सकते हैं थोड़ी आदत होने के बाद, फिर 6, फिर 8, फिर 12, फिर 16 ऐसे कर सकते हैं. बट कभी 1 किया, कभी बिल्कुल भी नहीं किया, कभी 32 किया, कभी सिर्फ 2 किया, ऐसे इनकंसिस्टेंसी नहीं रखनी चाहिए. और ये सब के लिए हमें भक्तों के संग में आना चाहिए. आई वुड लाइक टू एंड विद द सेम लाइन दैट हमारे 2 घंटे का जप जो है हमारे दिन के 22 घंटे पे निर्भर करता है, और हमारा एक भक्ति का अंग जो कीर्तनम, जिसमें जप और कीर्तन दोनों भी आते हैं, हमारा हरिनाम जप जो है हमारे बाकी 22 घंटों पे निर्भर करता है. तो बाकी सारे उत्तरदायित्व निभाने के बाद या उनके साथ साथ भी, जैसे LIC का ऐड है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, वैसे ही हमारी भक्ति है, वैसे ही हमारी कृष्ण महामंत्र चेतना है. उत्तरदायित्व के साथ भी, उत्तरदायित्व के बाद भी, या जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, वही हमारे साथ आने वाला है. तो जैसे मैं खुद कॉलेज वगैरह जाती थी या जब ऑफिस जाया करती थी, तो जैसे ही मैं VT स्टेशन पे उतरती थी बॉम्बे में, चर्च के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे उतरती थी, और वहां से मैं बुक पढ़ना शुरू करती थी चलते चलते. एंड मैंने कई सारे प्रभुपाद की किताबें चलते चलते खत्म की है. एंड ऑफ कोर्स रोड्स पे चलना होता है, बट देन ऐसे नहीं कि कोई भी कार आ जाए मेरे को ठोक दे, वैसे भी मैं बैक टू कॉलेज जाने वाली, इतना सब डेढ़ छाना कि हमें पर नहीं बनना है. वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, वी हैव टू बी थॉटफुल,
बट उन दिनों में लोग सिग्नल्स एटलीस्ट उस एरिया में बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, तो जैसे ही सिग्नल आता था देन आई वुड पे अटेंशन, तो नहीं अभी मुझे रोड क्रॉस करना है। बट देन जहाँ पे मुझे पता है ये फुटपाथ है एंड यहाँ पर लोग ही चलते हैं, तो देन आई वुड अगेन रीड, तो ऐसे कर करके मैंने प्रभुपाद की छोटी किताबें कंप्लीट की है। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमें जो भी हमारी परिस्थिति है वो बदल सकते हैं, जिससे कि आपकी कृष्ण भावना में बढ़ सके, तो बदलने की कोशिश करिए। अगर हम थोड़े लेजी हैं, थोड़ा एक्टिव बन जाइए। हम बहुत ज्यादा ढीले डाले हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पूरा chaos हो जाता है, तो तब प्लानिंग करिए। आप बहुत ज्यादा अपने अपने आप में ही रहते हैं और आपको इसलिए उत्साह नहीं आता है, तो भक्तों के संग में रहिए। तो थोड़ा ऐसे हम मंदिर जाइए, मंदिर आइए, सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए। तो ऐसे सब करके आप जो बदल सकते हैं बदलिए, जो नहीं बदल सकते हैं उसके साथ साथ कृष्ण भावनामृत कैसे होना है, आप अपने काउंसलर्स, मेंटर्स, उनसे बात करके, अपने फ्रेंड्स से सलाह मशवरा करके, हमें बहुत आइडियाज मिलते थे जब हम फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ शेयर करते थे कि अच्छा तू ऐसे पढ़ाई करती, चल आज से मैं भी ऐसे ही करती हूँ। क्योंकि जो कॉलेज जाते हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो मैरिड मदर्स हैं, मैरिड लेडीज हैं या मदर्स हैं, उन सबका रूटीन मोर और लेस सेम ही होता है। तो उस समय पर हम जब एक दूसरे से सुनते हैं कि अच्छा ये ऐसे मैनेज करिए, ये ऐसे मैनेज करिए, तो हमको बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं जिससे कि हम अपने भक्ति को भी सुधार सकें। सो यस, हमें अपने बाकी भौतिक चीजों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट उनके साथ साथ हम भक्ति कैसे एंथुसियास्टिकली और सिंसियरली कर सकते हैं, इसके लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। We have to be alert to find out different ways and means by which we can constantly keep our Krishna consciousness in the top priority with all our responsibilities. So I wish you all the very best कि आप लोग अपना chanting ऐसे ही sincerely करते रहे, प्रतिदिन ऐसे मिलकर आपके अलग अलग mentors की छत्र छाया में, और जीवन के सफल को आप तय कर सके in Krishna consciousness enthusiastically. Thank you very much. Hare Krishna. Is this okay? I mean, it's the time. या थैंक यू। किसी के कोई प्रश्न है? अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कोई लड़की प्रश्न पूछना चाहती है तो हाथ रेज करे। कोई प्रश्न पूछना चाहेगा माता जी से? आई थिंक आपने इतना अच्छा समझाया माता जी, किसी की कोई प्रश्न नहीं है। तो आई वुड लाइक टू आई वुड रिक्वेस्ट टू कंदप सुंदरी माता जी टू गिव यू थैंक यू। कंदप सुंदरी माता जी अहमद नगर के काउंसलर है एंड शी इज मेंटरिंग इवन आस एंड वी आर असिस्टिंग हर इन दिस मिशन। So over to you, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Mataji, I have a question. मैं वैसे तो 17 राउंड में चैंटिंग करती हूँ डेली, लेकिन अगर इन बिटवीन अगर वो ब्रेक हो जाता है कुछ दिनों के लिए या फिर लाइक 1 डे या 2 डेज के लिए, तो उसको हम कंसिस्टेंसी नहीं बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे फिर? यस, ब्रेक एब्सोल्युटली नहीं होना चाहिए, या जितना कम हो सके उतना होना चाहिए। बिकॉज आप लड़की हैं या आप मैरिड हैं, मतलब आप अनमैरिड गर्ल हैं या अनमैरिड मतलब? अच्छा, सो आपके इट्स वेरी नेचुरल बीइंग अ यंग गर्ल, बहुत ही स्वाभाविक है कि हम बहुत खुदकते रहते हैं। कभी हमारे मूड्स इतने हाई होते हैं, कभी बहुत लो होते हैं, कभी लगता है कुछ नहीं करना, जैसे मेरा ये एग्जाम्पल दिया। बट भक्तों के संग में रहते हैं तो फिर से वो याद आ जाता है, या वो याद दिला देते हैं छोटी से पढ़कर हमसे, राइट? तो जी जी इसको आप 16 माला जो आप कर रहे हैं उसका कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। 17 आपका चॉइस है, बट 16 माला जो हम कमिट करते हैं, अगर आप भक्ति में सिंसियरली आगे बढ़ना चाहते हैं तो 16 माला में जितना हो सके उतना ब्रेक नहीं आए तो अच्छा है। और प्रभुपाद के हिसाब से बहुत सारे सीनियर हमारे जो गुरुजन हैं इस्कॉन में, उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है इस संदर्भ में, बट जितना मैंने सीखा है मेरे सीनियर से कि एक बार 16 माला पे कमिट करते हैं तो शादी वादी होने के बाद जब बच्चा होता है उस दिन केवल लेबर पेन के समय पर, या जीवन में बर्थ एंड डेथ का सिचुएशन है कहीं, उस समय पर आपने ब्रेक लिया तो इट इज अलाउड अगेन टू रिकवर द नेक्स्ट डे और मे बी नेक्स्ट फ्यू डेज ऐसे।
तो उस हद तक का स्टैंडर्ड हमको बताया गया कि जब डिलीवरी होती है, क्योंकि तभी बहुत हम प्रसव पीड़ा में होते हैं, तो उस समय पर अगर चैंटिंग नहीं हुआ तो आप उसको कैरी कर सकते हैं। बट मैं ऐसे कितने माताजी इसको जानती हूँ जो प्रसव पीड़ा के पहले भी पूरा 16 वाला करके जाते हैं और उसके बाद भी फिर मेंटेन करते हैं। सो यस, इफ यू से आपका 16 वाला कंसिस्टेंट है कि नहीं, देन इट रेफर्स टू 16 राउंड्स एंड वॉट एवर नंबर ऑफ राउंड्स यू हैव टेकन सीरियसली बिफोर दैट। सपोज आपने 4 बोला था तो 4, 8 बोला था, 4 से ज्यादा भी होता है तो प्लीज करिए, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू फिक्स द मिनिमम नंबर ऑफ राउंड्स। एंड ऐसा नहीं कि आप हमेशा के लिए उधर ही है, 4 पे ही है एक साल तक एंड आई एम कंसिस्टेंट इन 4 राउंड्स। We have to keep growing. Consistency also means to keep growing. Consistency also means to maintain the basic as per your situation. So yes, as an unmarried girl, I would suggest कि आप 16 वाला कर ही रहे हैं तो better to maintain the consistency. 17 is your choice. Okay. ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। और थर्ड पॉइंट क्या बताया था आपने? थर्ड सी। Third C, first is what the connection. Connection. Second is consistency. Consistency Third और is third cry. या ओके, थैंक यू Cry. माता जी। I'm sorry अगर मैंने आपको बोर किया हो या बहुत ज्यादा ऊपर से गया हो, तो I'm extremely sorry. But I hope it is of some service. माता जी, कनक सुंदरी माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, आपने बहुत अच्छा हमें समझाया, मार्गदर्शन किया, 5 चीज के बारे में भी एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से बताया। और मेन बात आपने जो बताई कि जो हमने खोया है उसके वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमने जो पाया है उसको हमने हमेशा ध्यान में रखना है और उससे हमें प्रोत्साहन लेके आगे बढ़ना है। तो बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया माता जी, थैंक यू वेरी मच। और आगे भी भविष्य में आप हमें मार्गदर्शन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच माता जी। Thank हम you माता जी, मुझे धन्यवाद अवसर देंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और आपके प्रैक्टिकल पॉइंट से बहुत अच्छा लगा माता जी, जो आपने जीवन में आपके हुआ है वो हमें बताया तो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आया। थैंक यू वेरी मच माता जी। थैंक यू माता जी। आप लोग इतना कुछ वहाँ पर संभाल रहे हैं लड़कियों को, माता जी को, तो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। एक है अपने आप को संभालना और सबसे भी बड़ा दूसरों को संभालना, तो आसान नहीं है माता जी। तो आप लोग ये कर पा रहे हैं, मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। और आपकी छत्र छाया में सारे मेंटर्स और लड़कियां ऐसे ही भक्ति करते रहेंगे तो बहुत प्रसन्न, गुरु और बहुत प्रसन्न। थैंक यू वेरी मच माता जी। प्रे कीजिए माता जी। अंतरात्मा माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, माता जी ने बोला अभी, कंदर सुंदरी माता जी ने, उनके आगे मैं नहीं बोल सकती। हरे Thank you, Mataji. Thank you very much. Thank you, Vilasini Mataji, for your sincere efforts to take care of the girls. Thank you, girls. I hope it helps you to become more serious in Krishna consciousness. Thank you, माता जी। We'll end the meeting, माता जी। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Dandavat Pranam. दंड प्रणाम।